ये बहुत ही पुरानी बात है। एक जगह एक शख्स रहता था जो ना तो अमीर था और ना गरीब। उसके 3 बेटे थे जो इंतहाई खूबसूरत और शानदार जवान थे। वो तालीम याफ्ता, होशियार और समझदार थे। उनका उठना बैठना हमेशा अच्छे लोगों के साथ हुआ करता था और वो बुरे लोगों से दूर रहा करते थे। सबसे बड़ा भाई तोंगेज बहादुर 21 साल का था। मंझला भाई तंचा बहादुर 18 साल का था और सबसे छोटा भाई केजा बहादुर 16 साल का था। एक दिन उनके वालिद ने तीनों बेटों को अपने पास बुलाया, उन्हें करीब बिठाया, उनके सर पर शफकत से हाथ फेरा और मोहब्बत भरी नजरों से देखते हुए कहा, मेरे प्यारे बेटो, मेरे पास तुम्हें देने के लिए दौलत नहीं है। मेरे मरने के बाद जो कुछ तुम्हारे पास बचेगा वो ज्यादा दिन नहीं चलेगा, इसलिए मुझसे ज्यादा उम्मीद न रखो। मैंने तुम लोगों के लिए वो सब कुछ किया है जो मेरे बस में था। तुम्हें 3 बड़े तोहफे दिए हैं। नंबर 1, मैंने तुम्हें सेहतमंद और मजबूत जिस्म अता किया। नंबर 2, मैंने तुम्हें हथियारों के इस्तेमाल का हुनर सिखाया और तुम बेहतरीन सिपाही बन गए। नंबर 3, मैंने तुम्हें बहादुरी का सबक दिया और अब तुम निडर और जरी इंसान हो। अब मेरी 3 नसीहतें सुनो और उन्हें हमेशा याद रखो। हमेशा ईमानदार रहो, इससे तुम जिंदगी में परेशानी से बचोगे। फजूल शोर गुल न करो, इससे तुम्हें शर्मिंदगी उठानी पड़ेगी। मेहनत को अपना शियार बना लो, इससे तुम खुशहाल और पुरसुकून जिंदगी गुजारोगे। बाकी मामला तुम खुद संभालना। मैंने तुम्हारे लिए 3 घोड़े तैयार किए हैं, एक काला, एक भूरा और एक खाकी रंग का। साथ ही तुम्हारे थैलों में 1 हफ्ते के लिए काफी खुराक भी रख दी है ताकि तुम्हारे सफर में आसानी हो। अब तुम लोग सफर पर रवाना हो जाओ। दुनिया देखो और तजुर्बात हासिल करो। दुनिया को जाने बगैर इंसान मुकम्मल नहीं बन सकता। अपनी किस्मत आजमाओ और जो हासिल कर सकते हो करो। सफर बखैर मेरे बेटों। ये कहकर बाप उनसे रुखसत हुआ। तीनों भाइयों ने सफर की तैयारी शुरू कर दी। अगली सुबह पौ भटते ही वो घोड़ों पर सवार होकर रवाना हो गए। वो बगैर रुके सारा दिन सफर करते रहे और अपने घर से बहुत दूर निकल गए। जब शाम हुई और अंधेरा छाने लगा तो वो एक जगह रुक गए ताकि रात गुजार सके। घोड़ों से उतरकर उन्होंने खाना खाया और सोने की तैयारी की। चूंकि वो जगह वीरान और सुनसान थी, उन्होंने फैसला किया कि तीनों एक साथ न सोएं। उन्होंने रात को 3 हिस्सों में तकसीम कर लिया और बारी बारी पहरा देने का इरादा किया। सबसे पहले बड़ा भाई तोंगेज बहादुर पहरा देने लगा। बाकी दोनों भाई आराम से सो गए। तोंगेज बहादुर अपनी तलवार के साथ बैठा इर्द गिर्द नजर दौड़ाता रहा और अपने भाइयों की हिफाजत करता रहा। रात पुरसुकून और चांदनी से रोशन थी। हर तरफ खामोशी का राज था, लेकिन अचानक दूर से शोर सुनाई दिया तो तोंगेज बहादुर फौरन चौकन्ना हो गया और अपनी तलवार संभाल कर तैयार खड़ा हो गया। जिस मकाम पर वो रुके थे उससे कुछ ही फासले पर एक घना जंगल था। उसी जंगल में एक शेर अपनी खो में आराम कर रहा था, लेकिन अब वो हरकत में आ चुका था। भूख के बायस शेर अपनी खो से बाहर निकल आया और तोंगेज बहादुर ने मैदान का रुख किया। जब शेर उसके सामने आया तो वो बिल्कुल भी न घबराया, क्योंकि उसे अपनी बहादुरी पर पूरा यकीन था। उसे सिर्फ इस बात की फिक्र थी कि कहीं उसके भाइयों की नींद खराब न हो जाए, इसलिए वो कुछ फासले पर जाकर खड़ा हुआ। शेर उसके पीछे आया तो तोंगेज बहादुर ने पलटकर तलवार का वार किया और शेर के दाएं पंजे को जख्मी कर दिया। जख्मी शेर धाड़ता हुआ उस पर हमला करने लपका, मगर तोंगेज बहादुर चालाकी से हट गया और बाएं पंजे पर जोर से तलवार चलाई। शेर ने दोबारा अपनी ताकत से हमला किया, लेकिन तोंगेज बहादुर ने मौका पाकर उसके सर पर वार कर दिया, जिससे शेर वहीं ढेर हो गया और मर गया। शेर को मारने के बाद तोंगेज बहादुर ने उसकी खाल से एक पट्टा काटा और अपनी कमर के गिर्द बांध लिया। वो वापस अपने भाइयों के पास आया और ऐसे बैठ गया जैसे कुछ हुआ ही न हो। थोड़ी ही देर के बाद उसका पहरा खत्म हुआ और वो आराम करने लेट गया। अब तोंसा बहादुर ने पहरा देना शुरू किया और उसका वक्त भी सुकून से गुजर गया। आखिर में केजा बहादुर ने पहरा दिया, लेकिन उसके दौरान भी कोई मसला न हुआ। यूं पहली रात खैरियत के साथ गुजर गई। सुबह के वक्त तीनों भाई घोड़ों पर सवार होकर अपने सफर पर रवाना हो गए। वो देर तक चलते रहे और एक लंबा सफर तय किया। शाम के वक्त वो एक पहाड़ के करीब पहुंचे, जहां एक बड़ा दरख्त और उसके नीचे चश्मा बह रहा था। उन्होंने तय किया कि वो रात यहीं गुजारेंगे। चश्मे के पास एक गार था जिसमें सांपों का बादशाह अजदर सुल्तान रहता था, मगर भाइयों को उसके बारे में कुछ भी मालूम न था।
उन्होंने पहले अपने घोड़ों को पानी पिलाया, फिर दरख्त से बांधकर उनकी सफाई और मालिश की और चारा डालकर खुद खाने बैठ गए। खाने के बाद उन्होंने फैसला किया कि पिछली रात की तरह आज भी बारी बारी पहरा देंगे। इस तरह मंजिला और छोटा भाई सो गए और पहरा देने की जिम्मेदारी तोंगेज बहादुर ने संभाल ली। बड़े भाई तोंगेज बहादुर ने पहरा देना शुरू किया, लेकिन इसकी बारी में कोई खास वाकया पेश नहीं आया। फिर मंझले भाई तंचा बहादुर की बारी आई। चांदनी रात थी, हर तरफ खामोशी और सुकून था। अचानक एक शोर ने खामोशी को तोड़ दिया। कुछ देर के बाद एक गार से आजर सुल्तान सांपों का बादशाह नमोदार हुआ। वो अपना लंबा सर बुलंद किए अपने भारी जिस्म को घसीटता और गौसीले अंदाज में सांस लेता हुआ चश्मे की तरफ बढ़ रहा था। तोंचा बहादुर ने बिल्कुल भी खौफ का मुजाहरा नहीं किया। उसने सोचा कि भाइयों की नींद खराब ना हो, इसलिए वो चुपके से चश्मे के पार एक खुले मैदान की तरफ दौड़ गया। सांप ने इंसान की बू महसूस करते ही उसका पीछा शुरू कर दिया। कुछ फासले पर पहुंचकर तोंचा बहादुर रुक गया और अपनी तलवार से सांप की दुम पर जोरदार वार किया। उसके वार से सांप जमीन पर तड़पने लगा, लेकिन तोंचा बहादुर ने मौका जाया किए बगैर उसकी पीठ पर एक और वार किया, जिससे सांप शदीद जख्मी हो गया। तीसरे वार में उसने सांप को मार डाला। इसके बाद तोंचा बहादुर ने सांप की खाल का एक टुकड़ा काटकर अपनी कमर के गिर्द बांध लिया और वापस अपनी जगह पर आकर ऐसे बैठ गया जैसे कुछ हुआ ही ना हो। जब उसकी पहरेदारी खत्म हुई तो छोटे भाई केंजा बहादुर की बारी आई। उसकी बारी भी सुकून से गुजरी और इस तरह दूसरी रात का इख्तिताम हुआ। सुबह के वक्त तीनों भाई घोड़े पर सवार होकर एक बार फिर अपनी मंजिल की तरफ रवाना हो गए। वो दिन भर चलते रहे, पहाड़ों और वीरानों से गुजरे और जब शाम होने लगी तो एक टीले के पास पहुंचे। उन्होंने रात वहीं गुजारने का फैसला किया। रात अंधेरी थी क्योंकि आसमान पर बादल छाए हुए थे। उन्होंने रोशनी के लिए आग जला ली। खाना खाने के बाद दोनों भाई सो गए और सबसे बड़े भाई ने पहरा देना शुरू किया। फिर मझले भाई ने पहरा दिया और आखिर में केंजा बहादुर की बारी आई। केंजा बहादुर चौकन्ना बैठा था। अंधेरा इतना गहरा था कि कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन वो कान खोले सुनता रहा। कभी कभार वो आंखें खोलकर चारों तरफ देखता और फिर बंद कर लेता। एक मर्तबा जब उसने आंखें खोली तो देखा कि आग बुझ चुकी है। ये देखकर उसे लगा कि आग दोबारा जलानी चाहिए। उसने इर्द गिर्द नजर दौड़ाई, लेकिन रोशनी कहीं नजर नहीं आई। अचानक उसकी नजर दूर किसी चिराग पर पड़ी जो धीमी रोशनी दे रहा था। वो फौरन घोड़े पर सवार हुआ और चिराग की जानिब रवाना हो गया। वो बहुत देर तक चलता रहा और आखिरकार एक अकेले मकान तक पहुंचा। वो घोड़े से उतरा और आहिस्ता आहिस्ता पंजों के बल चलता हुआ खिड़की के करीब गया। अंदर झांक कर देखा तो कमरे में रोशनी थी। कमरे के बीच में एक चूल्हे पर देगची में खाना पक रहा था और उसके गिर्द कोई 20 आदमी बैठे आपस में बातें कर रहे थे। उन सब के चेहरे खौफनाक थे और आंखें अजीब तरह से फटी हुई थीं। ऐसा लग रहा था जैसे ये लोग कोई साजिश कर रहे हों। ये तो डाकुओं का अड्डा मालूम होता है, केंजा बहादुर ने दिल में सोचा। अगर मैं इन्हें यहीं छोड़कर चला जाऊं तो ये किसी ईमानदार इंसान का काम नहीं होगा। मुझे इनके बीच रहकर इनकी चाल ढाल मालूम करनी चाहिए ताकि मौका देखकर अपना काम कर सकूं। ये फैसला करके वो दरवाजे के करीब गया और हल्का सा धक्का देकर अंदर दाखिल हो गया। एक अजनबी आदमी को इस तरह अंदर आता देख डाकू फौरन चौंक गए और फौरन अपने हथियार थाम लिए। केंजा बहादुर ने उनके सरदार से मुखातिब होकर कहा, हुजूर, मैं आपका एक हकीर गुलाम हूँ। दूर दराज के शहर से आया हूँ। अब तक छोटे मोटे धंधे करता रहा हूँ, लेकिन बहुत दिनों से मेरा इरादा है कि किसी गुरु में शामिल हो जाऊं। आपके जैसे किसी ताकतवर गुरु की तलाश में था। आज किस्मत ने मुझे आपका पता दे दिया और मैं आपके कदमों में हाजिर हो गया हूँ। उसने अपनी बात को जारी रखते हुए कहा, आपका करम होगा अगर आप मुझे अपने गुरु में शामिल कर लें। मेरी उम्र पर मत जाइए। मैं कई हुनर जानता हूँ। सुरंगें खोदना, ताले तोड़ना और छुपे हुए रास्ते ढूंढना, ये सब काम मेरे बाएं हाथ के हैं। केंजा बहादुर की चालाकी ने डाकुओं को यकीन दिला दिया कि वो उनके काम का बंदा है। सरदार ने बाकी लोगों की तरफ देखकर सर हिलाया और कहा, अच्छा, अगर तुम वाकई इतने हुनरमंद हो तो हम तुम्हें अपने गुरु में शामिल कर लेते हैं, लेकिन याद रखो हमारे उसूल बहुत ही सख्त हैं। धोखा देने की सजा मौत है। रात गुजरी और डाकू गहरी नींद सो गए। केंजा बहादुर ने मौका गनीमत जाना और चुपके से दूसरे कमरे का मुआयना करने निकला। वो दबे कदमों चलता हुआ एक कमरे में पहुंचा। ये कमरा पहले कमरे से ज्यादा सजा हुआ था। दीवारों पर कीमती कालीन और जेवरात लटके हुए थे।
और कमरे के वस्त में एक इंतहाई खूबसूरत औरत का मुजस्मा रखा था। केंजा बहादुर हैरान होकर बोला, ये औरत का मुजस्मा तो दुनिया की किसी भी फूल से ज्यादा हसीन है। वो आहिस्ता से उस मुजस्मे के करीब गया और देखा कि मुजस्मे के दाएं हाथ की उंगली में एक सोने की अंगूठी चमक रही है। उसने बेहद एहतियात से अंगूठी उतारी और अपनी जेब में रख ली। अब वो दूसरे कमरे का मुआयना करने निकला। ये कमरा पहले कमरे से भी ज्यादा खूबसूरत और शानदार था। दीवारों पर कीमती हथियार, चमकते जेवरात और कई राज छुपे हुए दिखाई दे रहे थे। केंजा बहादुर ने सोचा, ये लोग बहुत दौलतमंद हैं, लेकिन मुझे भी यहाँ मजीद राजों को समझना होगा ताकि सही वक्त पर इनके मंसूबे नाकाम कर सकूं। जब रात का सन्नाटा छाया हुआ था, केंजा बहादुर तीसरे कमरे की तरफ बढ़ा। ये कमरा पहले दो कमरों से ज्यादा शानदार और हसीन था। दीवारों पर हल्के गुलाबी रंग के रेशम के पर्दे लटक रहे थे, जिन पर बारीक कढ़ाई से खूबसूरत फूल बने हुए थे। कमरे के वस्त में एक चांदी का पलंग रखा था, जिस पर एक बेहद हसीन लड़की सो रही थी। ये लड़की इतनी हसीन थी कि गोया कायनात का हुस्न उसी के गिर्द सिमट आया हो। उसके इर्द गिर्द 16 कनीजें नींद में गर्क पड़ी थीं, जो गोया सितारों की मानंद उसकी हिफाजत कर रही थीं। ऐसा लगता था कि सितारा सहर और सितारा ज़हरा भी उसकी खूबसूरती के आगे झुक गए हों। केंजा बहादुर धीरे धीरे कदम बढ़ाता हुआ पलंग के करीब पहुंचा। वो इस कदर एहतियात से आगे बढ़ रहा था कि किसी के कानों को हवा तक महसूस न हुई। पलंग के करीब जाकर उसने देखा कि लड़की के दाएं कान में एक नायाब जवाहिर से जड़ी बाली चमक रही थी। केंजा बहादुर ने आहिस्ता से बाली उतारी और अपनी जेब में रख ली। अब वो वापस जाने के लिए तैयार था। वो कमरे से निकला, बाग के महल में पहुंचा और दीवारों को उबूर करके बाहर निकल आया। घोड़े पर सवार होते ही उसने जल्दी से अपने अड्डे का रुख किया। जब वो अपने अड्डे पे पहुंचा तो उसके दोनों भाई अभी गहरी नींद में थे। केंजा बहादुर अपनी जगह पर बैठ गया और अपनी तलवार से खेलते हुए सुबह का इंतजार करने लगा। रात का सहर आहिस्ता आहिस्ता टूटने लगा और दुनिया पर रात का स्याह पर्दा उठ गया। सुबह की रोशनी ने हर चीज को रोशन कर दिया और एक नए दिन का आगाज हुआ। केंजा बहादुर ने अपनी रात की मुहिम को जहन में दोहराया और अगले कदम के बारे में सोचने लगा कि इनको आजमाया जाए ताकि खुद ब खुद सच्चाई सामने आ जाए। वजीर ने बादशाह के सामने एक मंसूबा पेश किया। उसने कहा, हम तीनों अजनबी भाइयों को अलग अलग आजमा कर इनकी बहादुरी और अक्ल का इम्तिहान लेंगे। जो भी असल बहादुर होगा वो खुद ही साबित हो जाएगा। बादशाह ने वजीर की बात से इत्तेफाक किया और हुक्म दिया कि फौरी तौर पर इंतजामात किए जाएं। रात होने के बाद तीनों भाइयों को अलग अलग कमरों में ले जाया गया। उनके कमरे इंतहाई खूबसूरत और आरामदेह थे। उनके इम्तिहान के लिए कुछ खास तैयारियां की गई थी। सबसे पहले बड़े भाई तंगेज बहादुर को आजमाया गया। उसके कमरे में एक बहुत बड़ी लोहे की तलवार रख दी गई और कमरे में अचानक रोशनी बुझा दी गई। एक पहरेदार की आवाज आई, यहाँ एक छुपा हुआ दुश्मन है और तुम पर हमला कर सकता है। अगर तुम बहादुर हो तो अपनी हिफाजत करो। तंगेज बहादुर ने फौरी तौर पर तलवार उठाई और अंधेरे में दुश्मन को तलाश करने लगा, लेकिन जब कुछ न मिला तो वो थक हार कर वापस बैठ गया। वजीर ने ये देखा और बादशाह से कहा, यह शख्स बहुत मोहतात है, लेकिन बहादुरी की वो हद नजर नहीं आती जो बाग के वाकये में दिखाई दी थी। उसके बाद मजले भाई तुंजा बहादुर की बारी आई। उसके कमरे में एक जबरदस्त आजमाइश रख दी गई। एक मसनूई अजदहा कमरे के दरमियान में रख दिया गया जो हकीकी नजर आता था। जैसे ही रोशनी बंद हुई, कमरे में एक हल्की सी सरसराहट की आवाज गूंजने लगी और मसनूई अजदहा हरकत करने लगा। तुंजा बहादुर ने फौरन अपनी तलवार निकाली और बहादुरी से अजदहे पर हमला किया। उसने उस वक्त तक वार जारी रखा जब तक कि अजदहा बेहरकत न हो गया। वजीर ने यह मंजर देखा और कहा, यह शख्स बेशक बहादुर है, लेकिन इसका अमल इंतहाई जज्बाती है। हो सकता है कि ये शहजादियों की चीजें चुराने वाले बहादुर से मुख्तलिफ हो। आखिर में सबसे छोटे भाई केंजा बहादुर को आजमाया गया। उसके कमरे में कुछ इंतहाई कीमती खजाने रख दिए गए और कमरे के मुख्तलिफ हिस्सों में जाल लगा दिए गए। जैसे ही रोशनी बुझी, एक खुफिया दरवाजे से 2 मुहाफिज नमूदार हुए और खजाने की हिफाजत का ड्रामा करने लगे। केंजा बहादुर ने फौरी तौर पर हालात का जायजा लिया। वो मुहाफिजों से लड़ने के बजाय उनके करीब गया और उनसे बातचीत शुरू की। केंजा बहादुर ने उनसे कहा, ये खजाने तो बहुत कीमती लगते हैं, लेकिन इनको यहाँ छोड़ना खतरनाक है। बेहतर है कि इनकी हिफाजत के लिए मुझे भी तैनात किया जाए।
उसकी बातों और चालाकी ने मुहाफिजों को हैरत में डाल दिया और वो जाल में फंसने के बजाय तमाम हालात पर काबू पा गया। वजीर ने ये सब देखा और बादशाह से कहा, यही वो शख्स है जो बहादुरी के साथ अक्ल और समझदारी का इस्तेमाल भी करता है। ये यकीनी तौर पर बाग में होने वाले वाक़ये का असल हीरो है। बादशाह ने तीनों भाइयों को अपने दरबार में बुलाया और उनके सामने खजाने और शहजादियों की चोरी शुदा चीजें पेश की। बादशाह ने कहा, जो भी इन चीजों का असल हकदार है वो आगे बढ़कर इन्हें पहचाने और अपना दावा करे। किंजा बहादुर ने कदम आगे बढ़ाया और अंगूठी और बालियां निकालकर बादशाह को पेश की। उसने तमाम वाकया बयान किया कि किस तरह उसने बाग में डाकुओं को मारा और शहजादियों की हिफाजत की। बादशाह और उसके दरबारी उसकी बहादुरी और चालाकी से मुतासिर हुए। बादशाह ने किंजा बहादुर को अपनी फौज का सिपह सालार मुकर्रर किया और उसे बड़े इनामात से नवाजा। तीनों भाइयों ने बादशाह का शुक्रिया अदा किया और अपने नए सफर की तैयारी करने लगे। बादशाह और वजीर ने पर्दे के पीछे ये सारी बातें सुन ली और उन्हें यकीन हो गया कि तीनों भाई बहादुर और सच्चे हैं। बादशाह ने वजीर से कहा, ये नौजवान वाकई गैर मामूली है, हमें इनकी सलाहियतों का एतराफ करना चाहिए और इनका मुनासिब सिला देना चाहिए। वजीर ने कहा, बादशाह सलामत, अगर इजाजत हो तो एक तजवीज पेश करूं। बादशाह ने कहा, कहो वजीर। वजीर ने कहा, तीनों भाइयों को इज्जत व इनाम देकर महल में आला ओहदे पर फाइज करें ताकि ये अपनी बहादुरी और दानिशमंदी से रियासत की खिदमत कर सकें। बादशाह ने इस तजवीज से इत्तफाक किया और तीनों भाइयों को दरबार में बुलाया। जब तीनों नौजवान दरबार में हाजिर हुए तो बादशाह ने उनसे कहा, हमने तुम्हारी बातें सुन ली हैं और तुम्हारी बहादुरी और सच्चाई से बेहद मुतासिर हुए हैं। तुम जैसे बहादुर लोग बादशाहत के लिए कीमती सरमाया होते हैं। बादशाह ने तोंगेज बहादुर को शाही फौज का कमांडर मुकर्रर कर दिया। तोंचा बहादुर को रियासत के दिफाई मुशीर का ओहदा दिया और किंजा बहादुर को अपना खास मुशीर और महल के राजों का निगहबान बना दिया। उसके साथ ही बादशाह ने उन्हें इनामात से नवाजा जिनमें सोने, चांदी और जमीनों के बड़े बड़े टुकड़े शामिल थे। तीनों भाइयों ने बादशाह का शुक्रिया अदा किया और अपनी खिदमत अंजाम देने का वादा किया। यूं तीनों भाई अपनी बहादुरी, अक्ल और दयानतदारी की बदौलत न सिर्फ अवाम के लिए मिसाल बने बल्कि बादशाहत के लिए मजबूत सुतून भी साबित हुए। भाइयों ने बादशाह की बात को गौर से सुना और उसके बाद आपस में मशवरा करने लगे। तोंगेज बहादुर ने कहा, ये बात सच है कि बादशाह हमारी बहादुरी और सच्चाई की वजह से हमें ये पेशकश कर रहा है, लेकिन क्या ये मुनासिब होगा? हमें अपने दिल की बात सुननी चाहिए। तोंचा बहादुर ने कहा, बादशाह ने हमें इज्जत दी है, लेकिन हमने अपनी जिंदगी हमेशा सादगी और मेहनत से गुजारी है। क्या हम बादशाह के रंग रोगन में ढल सकेंगे? किंजा बहादुर ने कहा, ये मौका हमारे लिए इम्तिहान भी है और एक इनाम भी। अगर हम अपनी मेहनत और दयानतदारी के उसूलों पर कायम रहे तो बादशाह की ये पेशकश कबूल करना कोई बुरी बात नहीं होगी। तीनों भाइयों ने मशवरा करने के बाद बादशाह को जवाब दिया। तोंगेज बहादुर ने कहा, बादशाह सलामत, हमें आपकी पेशकश कबूल है, लेकिन हम ये वाजे करना चाहते हैं कि हम अपनी मेहनत और सच्चाई के उसूलों पर कायम रहेंगे। अगर आपकी बेटियां हमारी सादा जिंदगी को कबूल करने के लिए तैयार हैं, तो हमें ये रिश्ता कबूल होगा। बादशाह ने खुश होकर कहा, यही तो मैं चाहता हूँ। मेरी बेटियां भी आप जैसे बहादुर और सच्चे लोगों के साथ अपनी जिंदगी गुजारने के लिए तैयार है। चुनाचे बादशाह ने बड़े धूमधाम के साथ तैयारी शुरू की। 40 दिन तक पूरे शहर को दावत दी गई और हर तरफ खुशियां मनाई गई। तीनों भाइयों की बादशाह की बेटियों से शादी हुई और ये शादी सच्चाई, मेहनत और इज्जत की एक जिंदा मिसाल बन गई। बाद में तीनों भाइयों ने न सिर्फ अपने ससुराल बल्कि पूरे मुल्क की भलाई के लिए काम किया। उनकी दयानतदारी और बहादुरी ने बादशाहत को एक नई बुलंदी तक पहुंचा दिया और वो हमेशा अवाम में महबूब रहे। तोते की बात सुनकर उसके रिश्तेदारों ने कहा, ये तो सच है, तुम्हें अपने वादे को पूरा करना चाहिए और बादशाह से खिलाफ वर्जी नहीं करनी चाहिए, लेकिन तुम्हारी तकलीफ भी समझने वाली है। तोता मुस्कुराकर बोला, मैं जानता हूँ, लेकिन मेरे लिए मेरा वादा बहुत अहम है। ये वादा सिर्फ मेरे लिए नहीं बल्कि मेरे बादशाह के लिए भी है, जिसने मुझे आजादी दी और मुझ पर एतमाद किया। मैं नहीं चाहता कि मेरा वादा तोड़कर उसका एतमाद टूटे। ये कहते हुए तोते ने अपने रिश्तेदारों से अलविदा लिया और दोबारा कैद में जाने के लिए तैयार हो गया। 6 दिन की मसाफत के बाद बादशाह के दरबार में वापस पहुंचा। बादशाह ने जब तोते को वापस आते देखा तो उसके दिल में एक नई गहरी खुशी की लहर दौड़ गई।
वो जानता था कि उसके तोते ने अपने वादे को पूरा किया है और ये उसकी दयानतदारी का मुंह बोलता सबूत था। बादशाह ने कहा, तुमने मुझे सच का पता दिया और तुम्हारे इस वादे ने मुझे हैरानकुन तौर पर मजबूत कर दिया। तुम्हें इसकी सजा नहीं मिलनी चाहिए, बल्कि तुम्हें इनाम दिया जाना चाहिए। केंजा बहादुर ने बादशाह की बातों को सुना और कहा, बादशाह सलामत, मैं भी तोते की तरह अपने वादे को पूरा करने आया था। मैंने आपको बचाया था और मैं कभी नहीं चाहता था कि आपको कोई नुकसान पहुंचे। बादशाह ने केंजा बहादुर को गले लगाते हुए कहा, अब मैं समझ गया हूं कि तुम एक वफादार और सच्चे इंसान हो। मेरी गलतफहमी और वजीर की बातों ने तुम्हें सजा दी, मगर अब तुम्हें आजादी मिलेगी। केंजा बहादुर को आजाद कर दिया गया और उसके बाद बादशाह ने अपनी बेटी के साथ उसकी शादी कर दी। बादशाह ने उस दिन से अपने दरबार में इंसाफ और सच्चाई का हमेशा ख्याल रखा और केंजा बहादुर के साथ अपने ताल्लुकात को मजीद मजबूत किया। ये कहानी हमें एक अहम सबक सिखाती है कि इंसान को अपनी आजादी और इज्जत को किसी के हाथों ना जाने देना चाहिए, चाहे हालात कुछ भी हो। तोते का बादशाह के खिलाफ चालाकी से काम लेना और लौटने का इरादा करना इस बात की अलामत है कि किसी की नेक नियति पर शक करना और उसका फायदा उठाने की कोशिश करना आखिरकार नुकसानदेह होता है। वजीर का जाल, बादशाह की गलतफहमी और तोते की जान का जिया इस बात का इशारा है कि बदगुमानी और लालच इंसान को बर्बादी की तरफ ले जाती है। लेकिन जब बादशाह ने हकीकत का पता चलाया तो उसका पछतावा और शर्मिंदगी इस बात को जाहिर करती है कि इंसान को अपने फैसलों के नताइज का सामना करना पड़ता है। केंजा बहादुर की सादगी और ईमानदारी ने उसको बादशाह के दरबार से ज्यादा सुकून और खुशी फराहम की। उनकी मेहनत और अपनी जमीन पर रहकर जिंदगी गुजारने का फैसला उन्हें हकीकत में कामयाब बना देता है। वो न सिर्फ अपने वतन वापस लौटते हैं, बल्कि अपनी जिंदगी को अपनी मेहनत और ईमानदारी से कामयाब बनाते हैं। ये कहानी एक मजबूत अखलाकी पैगाम देती है कि अपनी खुद मुख्तारी, सच्चाई और मेहनत को हमेशा अपनाएं, क्योंकि यही आपको देर पा कामयाबी और सुकून की तरफ ले जाएगा। प्यारे दोस्तों, कहानी कैसी लगी हमें कमेंट्स में जरूर बताएं और ऐसे ही दिलचस्प किस्से कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकॉन के बटन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। ये है 3 भाइयों की एक अजीब मगर सबक आमोज कहानी जो हमें ये सिखाती है कि इत्तेहाद, कुर्बानी और हिकमत अमली के जरिए बड़ी से बड़ी मुश्किलात पर काबू पाया जा सकता है। क्या आपने कभी ऐसी कहानी सुनी है जिसने आपके दिल को छू लिया हो? अपनी राय और ख्यालात हमारे साथ जरूर शेयर करें और ये बताइए कि आपने इस कहानी से क्या सबक सीखा। आपकी दुआएं हमारे लिए अनमोल है, तो एक दुआ हमें अपनी कामयाबी के लिए देकर हमें खुश करें।